एसी भी ऑन कर देना। नमस्ते। ग्रेड थर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा कोर्स चल रहा है, और ग्रेड थर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जब बाल विकास हम लोग पढ़ते हैं तो बाल विकास को एक अलग तरीके से इन लोगों ने सिलेबस में डाला है। तो यहाँ मैं बहुत सारा अधिगम का पार्ट भी आपको बाल विकास से जोड़ के करवा रहा हूँ, क्योंकि ग्रेड थर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, तो ग्रेड थर्ड के सिलेबस को अपन कंप्लीटली इसके माध्यम से देख रहे हैं। तो बाल विकास के सिद्धांत आपके डाले गए हैं, और बाल विकास के सभी सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, जिसमें हमने लास्ट में जीन पियाजे को पढ़ा था। और आज की क्लास में हम जीन पियाजे के अलावा विलियम मैकडूगल ने इमोशनल डेवलपमेंट पे एक सिद्धांत दिया, उसकी चर्चा करेंगे। छोटा सा, मात्र 5 मिनट का। और एक लेव वाइगोत्स्की जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास पे 3 लोगों ने काम किया था, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने और जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, नॉर्मली उनको अपन अधिगम में भी पढ़ते हैं इन तीनों को, और तीनों ही बाल विकास में भी आते हैं। लेकिन इस बार हम इनको बाल विकास टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यानी अधिगम में आगे जाके हम इसको नहीं पढ़ेंगे, तो यही इसको कवर कर रहे हैं। सभी को नमस्ते। ठीक है, देखिएगा सर, कल वाली क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई। कल वाली क्लास डाली नहीं थी क्या? डाल दी थी कल वाली। देखिएगा, आज की क्लास का अपना बिंदु है, पहला मैं आपको पढ़ा रहा हूं संवेगात्मक विकास के अंतर्गत, यानी मूल प्रवृत्ति का एक सिद्धांत है, याद रखिएगा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति जिसको अपन वर्तात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं, इसका एक उपनाम है वर्तात्मक, याद रखिएगा। ठीक है, इसको वर्तात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं, और इसको एक नाम और बोलते हैं अपन हार्मिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? हार्मिक सिद्धांत भी बोलते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत बोल दो, हार्मिक सिद्धांत बोल दो, इंग्लिश में अपन इंस्टिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मूल प्रवृत्ति इंग्लिश में? इंस्टिक्ट बोलते हैं। प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल। छोटा सा है बट प्रश्न बहुत आते हैं इस पे। इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे, 1908 में इन्होंने सिद्धांत दिया है। 1908 में इन्होंने सिद्धांत दिया था, विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल की 2 किताबें हैं, याद रखना। एक तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो पहले यूनिट में मैंने करवाई थी, ठीक है, मनोविज्ञान की रूपरेखा। और एक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। ये जो मूल प्रवृत्तियां इसने दी थी, ये सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, ठीक है, इस पुस्तक में दी थी, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू ए सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। देखिएगा, ये बेसिक बातें हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं। विलियम मैकडूगल का संबंध किस सिद्धांत से है? मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत से। किससे है? मूल प्रवृत्ति से, लिख लें। ठीक है, इसको वर्तात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको हार्मिक सिद्धांत भी बोलते हैं, और दिया किसने है? विलियम मैकडूगल ने। ठीक है ना, मूल प्रवृत्ति मतलब इंस्टिक्ट बोल सकते हैं आप, इंस्टिक्ट बोलते हैं मूल प्रवृत्ति को। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने दिया है, और कब दिया था? 1908 में दिया है। किताब का नाम क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इन्होंने किताब और लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान की रूपरेखा। ठीक है, मनोविज्ञान की रूपरेखा। और एक किताब लिखी, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। इसमें इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, और ये कहा था मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की चालक हैं। ये स्टेटमेंट आया हुआ, याद रखना। मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की क्या है? चालक। किसने कहा था? विलियम मैकडूगल ने। ये बेसिक बातें हैं, सभी की सभी नोट कर लेना। मूल प्रवृत्ति जहां भी आएगा आपको विलियम मैकडूगल करना है। यद्यपि मैकडूगल से पहले भी सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को व्यक्तित्व निर्माण में इंपॉर्टेंट माना था, इरोस और थेनाटोस के माध्यम से। लेकिन मूल रूप से मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जहां भी आता है वहां मैकडूगल आता है। इसको हार्मिक सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको वर्तात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इंस्टिक्ट थ्योरी बोलते हैं। विलियम मैकडूगल ने दिया, इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, 1908 में प्रतिपादन किया। किताब का नाम क्या? सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। और इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का चालक कहा है।
क्या कहा है मूल प्रवृत्तियों को? मानव व्यवहार का चालक। किसको कहा है इन्होंने? विलियम मैकडूगल ने मानव व्यवहार का चालक किसको कहा है? मूल प्रवृत्तियों को। तो याद रखना, मानव व्यवहार की चालक कौन है? मूल प्रवृत्तियां होती हैं। अब मूल प्रवृत्तियां क्या है? देखिए, वुडवर्थ कहते हैं मूल प्रवृत्ति किसी सीखे गए कार्य, बिना सीखे गए कार्य का स्वरूप है। मतलब इनको सीखना नहीं पड़ता, ये अपने आप होती हैं। तो मूल प्रवृत्तियों के जब स्वरूप की अपन बात करते हैं तो मूल प्रवृत्तियां अर्जित नहीं होती हैं। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं। क्या होती हैं? यदि आपसे पूछे कि मूल प्रवृत्तियों की प्रकृति क्या है, तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, अर्जित नहीं होती हैं। ठीक है। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरे अंदर मूल प्रवृत्ति नहीं है। सभी में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, याद रखना। ठीक है। जन्मजात होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, याद रखना। मूल प्रवृत्ति जो होती हैं उसके तीन पक्ष होते हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक। मूल प्रवृत्ति के कितने पक्ष होते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यानी कोई चीज का ज्ञान होना, जैसे एक बच्चे ने कुत्ते को देखा तो उसे ज्ञान हुआ, भाव क्या पैदा हुआ? कुत्ते को देखते डर लगा। और क्रिया क्या करेगा? वो कुत्ते को देखकर भाग जाएगा। तो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के तीन पक्ष हैं: ज्ञान, भाव और क्रिया। जन्मजात हैं, सार्वभौमिक होती हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक मूल प्रवृत्ति के क्या होते हैं? तीन पक्ष होते हैं, याद रखना। मूल प्रवृत्तियां कभी भी नष्ट नहीं होती। क्या नहीं होती? नष्ट नहीं होती। यद्यपि इनमें संशोधन होता रहता है। क्या होता रहता है? इनमें संशोधन होता रहता है, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होंगी, याद रखना। तो मूल प्रवृत्ति कभी भी नष्ट नहीं होती, स्वरूप संशोधित हो सकता है। और मूल प्रवृत्तियों की जो मात्रा है उसमें लिंग का प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि कुछ मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो महिलाओं में ज्यादा होती हैं, पुरुषों में कम होती हैं। जैसे वात्सल्य, वो महिला में बहुत गजब का होता है, पुरुष में कम होता है, उतना नहीं होता जितना महिला में होता है। तो ये इनकी प्रकृति है, तो लिख लीजिएगा। तो हमारा टॉपिक में सर क्लास सीरियल वाइज नहीं है। सीरियल वाइज होगी मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा तो नहीं हो सकता सीरियल वाइज नहीं है। बाढ़ में से नमस्ते। रिकॉर्डिंग वाले में, अच्छा ये लाइव डाली है ना दोबारा से? समायोजन की लाइव क्लासेस डाली है ना अपने ग्रेड थर्ड वाले कोर्स में? ये लिख लिया। जन्मजात, सार्वभौमिक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष होता है। ठीक है, लिख लेना। और नष्ट नहीं होती, इनमें संशोधन होता रहता है, करेक्शन होता रहता है, बट नष्ट नहीं होती, याद रखना। इसके तीन पक्ष ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक होते हैं। इसके अलावा और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक प्रयोजन होता है। मतलब मूल प्रवृत्तियां उद्देश्य युक्त होती हैं, प्रयोजन युक्त होती हैं, संवेग के साथ जुड़ी हुई होती हैं, अभिप्रेरणात्मक होती हैं। मतलब कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये इनकी अन्य विशेषताएं, लिख लेना। अच्छा, नहीं है क्या सीरियल वाइज? चलो ठीक है, मैं देखता हूं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात। सर रीड साइंस मैथ का कोर्स जारी करें। मैथ का तो कर दिया होगा ना? आईसीटी करवाएं। आईसीटी किस में? ग्रेड थर्ड में? आईसीटी कंप्यूटर टीचर करवाएंगे, बढ़िया कंप्यूटर टीचर हैं, बहुत बढ़िया। वो करवाएंगे आईसीटी। संडे से वीडियो डल जाएंगे उसके आईसीटी के। लिख लिया। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, सार्वभौमिक सभी में पाई जाती हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक इनके पहलू होती हैं, नष्ट नहीं होती, संशोधन होता रहता है, प्रयोजन युक्त, उद्देश्य युक्त होती हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति संवेग के साथ जुड़ी होती है। 14 मूल प्रवृत्ति होती हैं और 14 संवेग होते हैं। और मूल प्रवृत्तियों का जो स्वरूप होता है वो अभिप्रेरणात्मक होता है, मोटिवेशनल होता है। क्या होता है? अभिप्रेरणात्मक या मोटिवेशनल इनका स्वरूप होता है। ओके। कोई दिक्कत है इसके अलावा? ये समझ में आ गया? जन्मजात, प्रयोजन युक्त, सवेंग, अभिप्रेरणात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, नष्ट नहीं होती, लिंग का प्रभाव पड़ता है। मतलब महिलाओं में कुछ मूल प्रवृत्तियां ज्यादा अच्छी होती हैं, पुरुषों में उतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो लिंग का प्रभाव पड़ सकता है। वैसे सभी में पाई जाती हैं। सर पुरुष में कौन सी मूल प्रवृत्ति ज्यादा होती है? पुरुष में काम मूल प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, महिलाओं की अपेक्षा काम मूल प्रवृत्ति पुरुष में ज्यादा होती है। पलायन, भागने की मूल प्रवृत्ति पुरुष में ज्यादा होती है। पुरुष जल्दी भागता है, महिला कम भागती है।
वैसे तो महिलाएं भाग जाती हैं, बट पुरुष जल्दी भागता है, रणछोड़ दास पुरुष ज्यादा बनता है। युद्ध प्रियता ये पुरुषों में ज्यादा होती है। शिशु रक्षा महिलाओं में ज्यादा होती है। आवाज गूंज रही है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? गूंज रही है क्या मुकेश? देख लेना। हेलो, 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 हेलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये लिख लेना। जन्मजात। वुडवर्थ ने इसको कहा था बिना सीखे गए कार्य का स्वरूप, यानी इसको सीखना नहीं पड़ता। वुडवर्थ ने कहा था बिना सीखे गए कार्य का स्वरूप है। कुल मूल प्रवृत्तियां कितनी है? 14 मूल प्रवृत्तियां। इनको याद रखना, पूरी टेबल को याद रखना। ये टेबल पूरी याद करके जाना। 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, ये पूरी याद करके जाना। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग होता है, याद रखना, ठीक है ना? पर्सन जो आता है वो यहीं से आता है, मूल प्रवृत्ति, और इधर संवेग। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग होता है। जैसे पहली मूल प्रवृत्ति है प्लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये याद करना पड़ेगा कि प्लाइन जो है वो मूल प्रवृत्ति है, और प्लाइन का संवेग क्या होगा? भय। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण संवेग भी यही याद रखना है, स्टार दे लेना इसको। सबसे महत्वपूर्ण संवेग भी भय होता है, और सबसे महत्वपूर्ण मूल प्रवृत्ति भी क्या होती है? प्लाइन होती है। सबसे महत्वपूर्ण संवेग कौन है? भय। और सबसे महत्वपूर्ण मूल प्रवृत्ति कौन होती है? प्लाइन, याद रखना। दूसरी होती है युद्ध प्रियता, युत्सा। युद्ध प्रियता, युत्सा भी कह सकते हो इसको। कब करोगे? जब आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तीसरी निवर्ती, अभी जो दिनश सेवा चयन बोर्ड का एग्जाम हुआ था लाइब्रेरी का, उसमें आया है। रिपोल्यूशन बोल सकते हैं, याद रखना। अब देखो, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में यहां से प्रश्न आया तो मतलब देखने पड़ेंगे। मैं आपको अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का लाइब्रेरी का जो पेपर आया ना साइकोलॉजी का, उससे अपने को आइडिया लगाना पड़ेगा कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की प्रकृति क्या है। उसी अकॉर्डिंग हमें साइकोलॉजी को तैयार करना पड़ेगा। तो मूल प्रवृत्ति से प्रश्न पूछा गया है, जबकि नॉर्मली जो साइकोलॉजी के मार्केट में गाइड आएंगे ना, वहां मूल प्रवृत्ति का दे ही नहीं रखा है, डाल ही नहीं रखा उनको। अभी जो किताबें आ रही हैं साइकोलॉजी थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें पढ़ना है। निवर्ती का जो संवेग होता है वो घृणा होता है। क्या होता है? घृणा होता है। चौथा है शिशु रक्षा। शिशु रक्षा का जो संवेग होगा वो क्या होगा? वात्सल्य। क्या होगा? वात्सल्य। ये महिलाओं में ज्यादा होता है। पांचवी है संवेदना। संवेदना का संवेग होगा दुख या कष्ट। 6 नंबर पे काम। काम कामुकता। और 7 नंबर पे है जिज्ञासा। ये आया हुआ है जिज्ञासा। कौन सी मूल प्रवृत्ति ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है? जिज्ञासा का संवेग होता है आश्चर्य। ये पूरी टेबल याद करके जाना। प्लायन भय, युद्ध प्रियता क्रोध, निवर्ती घृणा, मतलब किसी को देख के फील आता है ये आदमी कहां से आ गया। होता ना कई बार, कोई इंसान को देखते अपना दिमाग खराब हो जाता है, ये घटिया इंसान है। तो निवर्ती मतलब आप में घृणा का भाव पैदा करती है। शिशु रक्षा मतलब अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाना। एक माँ अपने बच्चे के लिए 10 रात भी जग सकती है, पुरुष नहीं जग सकता। ये महिला का भाव है, महिला में बहुत गजब की होती है। तो वात्सल्य, संवेदना, ठीक है, एक प्रकार से ज्ञानात्मक अनुभव है, एक प्रकार से यहाँ अनुभव फील से लिया गया है। इसका जो संवेग होता है वो कष्ट होता है, दुख होता है। काम कामुकता, जिज्ञासा ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड आया हुआ प्रश्न है। ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड कौन सी है? सीखने से रिलेटेड कौन सी है? जिज्ञासा। संवेग कौन सा होगा? आश्चर्य। इसके अलावा देखना आत्महीनता। अगली मूल प्रवृत्ति है आत्महीनता या देने का भाव। आत्महीनता को आप देने भी बोल सकते हैं, अधीनता का भाव बोलेंगे इसको। मतलब अपने आप को कमजोर समझना, अधीनता का भाव। आत्म प्रदर्शन, कई बार कहते हैं अफाव आदमी दिखाओ बहुत करो रहे यार, ठीक है, क्यों? वो घमंड हो गया। क्या हो गया? घमंड। सामूहिकता, ये आई हुई है। सामूहिकता का संवेग उल्टा होता है अकेलापन, एकाकी भाव। एकाकी भाव जस्ट उल्टा होता है संवेग, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भोजन अन्वेषण। भोजन अन्वेषण, भोजन अन्वेषण कब होगी? भूख जब लगेगी। संग्रह है, संग्रह कब करोगे? जब लोभ हो जाएगा।
रचनात्मकता, सृजनात्मकता। रचनात्मक कब बनोगे? जब कर्ती भाव, निर्माण करने का भाव होगा। हास, हंसना, जब आप में आमोद फील करोगे। ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, ऐसी कैसी याद रखना। आत्महीनता में अधीनता का भाव, आत्म प्रदर्शन में घमंड आएगा, सामूहिकता में एकाकी भाव आएगा, भोजन अन्वेषण में भूख आएगी, संग्रह में लोभ आएगा, रचनात्मकता में कर्ती भाव आएगा और हास्य में आमोद आएगा। लाइन, भय, युद्ध प्रियता, क्रोध, निवृत्ति, घृणा, शिशु रक्षा, वात्सल्य, संवेदना, कष्ट, काम, कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य, आत्महीनता, अधीनता का भाव। मतलब अपने आप को कमजोर समझना। आप में से कई बच्चे होते हैं ना कि गुरुजी मैं ऐसा ही हूं, मैं गरीब हूं, ये अपने आप को कमजोर मानना, दूसरों की अपेक्षा अपने आप को दैन्य मानना। तो दैन्य और आत्महीनता, अधीनता का भाव। आत्म प्रदर्शन मतलब घमंड। सामूहिकता मतलब एक प्रकार से एकाकी भाव, उल्टा है, याद रखना। जो अलोनलेस होता है वो सामूहिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होगा। भोजन अन्वेषण में भूख, संग्रह में लोभ, रचनात्मकता में कर्ती भाव, निर्माण करने की इच्छा। आमोद मतलब बहुत खुश होना, तब आप हंसोगे, बहुत खुश फील कर रहे हो। जैसे आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, उस दिन आप इतने आनंदित हो जाओगे, आपको रात को चाह के भी नींद नहीं आएगी। आप सोगे सो जाऊं, लेकिन नींद ही नहीं आएगी। वो आमोद है, खास आमोद, रचनात्मकता, करती भाव। सर जयपुर में कब शुरू हो रही है कोचिंग? ये किताब के चक्कर में, थर्ड ग्रेड के चक्कर में वाली किताब में थोड़ा सा व्यस्त है। 20 तारीख के आसपास मैं प्लान करने का सोच रहा हूँ, 20 तारीख के आसपास। बुक 2 या 3 दिन लगेंगे बुक में। देखो कल फाइनल हो जाए तो कोशिश है। शैक्षिक परिदृश्य की क्लास 2 तो ले रखी है, आरटी 2009 तो हो ही गया। आरटी 2011 और धारा 12 वाला थोड़ा सा 2-3 दिन और वेट करें, उसके बाद ये दोनों करवा दूंगा। एक पार्ट तो 10 नंबर का पार्ट हो जाएगा। फिर जो नवाचार वाले हैं, वो मैंने कहा था एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अपने एक अच्छे अधिकारी हैं, मित्र हैं मेरे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनसे बाकी वो जो इनोवेशंस वगैरह हैं वो सब उनसे करवाएंगे। बाकी 10 नंबर का पार्ट मैं करवाऊंगा, 10 उनसे करवाऊंगा। सूचना तकनीकी बहुत बढ़िया टीचर से करवाई जाएगी। आईटी, हाँ आईटी कल परसों से, मतलब इस वीक में डल डल जाएगी आईटी। बाकी टॉपिक्स की रिकॉर्डेड क्लास डाल दो सर प्लीज साइकोलॉजी में। हाँ अशोक कुमार जी डाल देंगे। ओके, ये समझ में आ गया। मूल प्रवृत्ति देखो, देखना क्या है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादक विलियम मैकडूगल 1908 में दिया, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय किताब। मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की प्रमुख चालक हैं, याद रखना। किसने कहा था? विलियम मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति बिना सीखे गए कार्य का स्वरूप है, वुडवर्थ ने कहा था। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, आंतरिक होती हैं, मतलब आपके अंदर है, याद रखना। तो जन्मजात हैं, आंतरिक हैं, सार्वभौमिक हैं, सभी में पाई जाती हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पहलू होता है, प्रत्येक के साथ संवेग जुड़ा हुआ होता है। अभिप्रेरणात्मक होती हैं, संवेग जुड़े हुए होते हैं, याद रखना, ठीक है। 14 मूल प्रवृत्तियां, पलायन, युद्ध प्रियता, निवृत्ति, सुरक्षा, संवेदना, काम, जिज्ञासा, आत्महीनता, आत्म प्रदर्शन, भोजन अन्वेषण, रचना और हास। ये 14 मूल प्रवृत्तियां याद रखनी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत यहाँ पूरा हो गया। मुकेश रिकॉर्डिंग वाले को एक बार बंद कर देना, फिर मैं जैसे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूं दोबारा रिकॉर्डिंग कर लेना।